जय श्री राम, जय माता दी सभी देशवासियों को, सभी फ्रेंड्स को, सभी दोस्तों को। तो आज एक वीडियो बना रहा हूँ मैं भविष्य 3 भविष्य भाग 3 बना रहा हूँ। भविष्य 100 साल से लेकर 150 साल तक का भविष्य बता रहा हूँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। तो 100 साल के बाद कितना बदल जाएगी दुनिया, कितनी बदल जाएंगी गाड़ियाँ, कितनी बदल जाएंगी मोटरसाइकिल, कितनी बदल जाएंगी चार पहिए के वाहन, कार वगैरह, कितने बदल जाएंगे इंसान 100 साल के बाद 150 साल तक। तो मेरी एक एक बात नोट कर लें और एक एक बात अच्छी तरह कॉपी में लिख कर रख लें। ये जो मैं बताऊंगा कि 100 साल से लेकर 150 साल कितनी चीज़ें बदल जाएंगी, वो मेरी बातें 90% सत्य साबित होंगी और सच बिल्कुल साबित होंगी ये घटनाएं। 100 साल के बाद मोटरसाइकिल पूरी तरह से बदल जाएगी, इसका डिज़ाइन भी बदल जाएगा और ये मोटरसाइकिलें ख़त्म हो जाएंगी 100 साल के बाद। जो आज हीरो वालों की, यामा वालों की मोटरसाइकिलें आ रही हैं, बजाज वालों की, स्प्लेंडर, ये सारी कंपनियां ख़त्म हो जाएंगी 100 साल के बाद। 100 साल के बाद ये जो हैं कंपनियां अलग तरह की मोटरसाइकिल बनाने लगेंगी। 100 साल से लेकर 150 साल तक, 100 साल के बाद 150 साल तक ये धीरे धीरे अब से 80 साल के बाद मोटरसाइकिल बदलने लगेंगी और ज़मीन पर उड़ने वाली मोटरसाइकिलें आ जाएंगी। याद है ना, मेरा पॉइंट याद कर रहे हो आप? पूरे ध्यान से मेरे पॉइंट को याद करना और अपने दिमाग में रख लेना और मेरी वीडियो को शेयर कर देना। और ये चाहें आप अपनी कॉपी में भी लिख कर रख सकते हैं। तो 180 साल के बाद में ये धीरे धीरे 100 साल तक थोड़ी स्पीड में, थोड़ी कम मात्रा में मोटरसाइकिल उड़ने वाली, जैसे हवाई जहाज उड़ते हैं ना, लड़ाकू हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, तो ये मोटरसाइकिलें बाज़ार में उतरी आएंगी। 80 साल के बाद में ये आनी शुरू हो जाएंगी। 70-80 साल में उड़ने वाली मोटरसाइकिल धीरे धीरे 50 साल तक ये कम मात्रा में आएंगी, 2% 3%। महंगी बहुत होंगी तो लोग बाग इन्हों को खरीद नहीं पाएंगे। जब इन्हों का उत्पादन अधिक होने लगेगा, अधिक कंपनियां उड़ने वाली मोटरसाइकिल बनाने लगेंगी, अधिक इन्हों की पैदावार होने लगेगी, तो समझ लो इन्हों के रेट डाउन हो जाएंगे और वो आम आदमी भी इन मोटरसाइकिलों को खरीद सकता है। उसके बजट में ये मोटरसाइकिल उड़ने वाली आ जाएंगी। तो जो चीज़ पहल पहल उत्पादन, जिस चीज़ का जो नई चीज़ होती है, कम उत्पादन होता है यानी कम आती है, तो उसका रेट 1 रुपये से ले 1 रुपये की चीज़ के 100 रुपये का उस चीज़ की वैल्यू होती है, वो रेट होता है। क्योंकि बाजार में वो इतनी होती नहीं है मात्रा में, बहुत कम मात्रा में होती है, तो उसके रेट बहुत हाई पाई होते हैं। लोग बाग मुंह मांगे पैसों में खरीद लेते हैं। 1 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीद लेते हैं अगर उन्हें ज़रूरत होती है। तो आने वाले 100 साल तक, अभी 50 साल तक 1% उड़ने वाली मोटरसाइकिल आ जाएंगी जो विदेशी कंपनियां बनाएंगी। फिर देखी देखा धीरे धीरे जो भारत के वैज्ञानिक हैं और ये मोटरसाइकिल बना रहे हैं, वो भी उड़ने वाली टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर देंगे। उड़ने वाली मोटरसाइकिलों पर वो धीरे धीरे बनाने लगेंगे। 50 साल के बाद में धीरे धीरे 1% 2% ये बढ़ती रहेगी। ये 100 साल तक इसका उत्पादन 30-40% अपने भारत में भी 100 साल तक पूरे होने पर उत्पादन 20% 15% उड़ने वाली मोटरसाइकिलों का उत्पादन भारत में होने लगेगा। लेकिन ये अमीर ही लोगों के पास होंगी और इनों की रेट भी अलग अलग होगी उड़ने वाली मोटरसाइकिल की। अब कैसे रेट अलग होगी सुनना। जो जमीन से 2 इंच 4 इंच ऊपर उड़ेगी उसका रेट कम होगा, सबसे कम। यानी जो अगर ज़मीन से 2 इंच 4 इंच ऊपर उड़ेगी जो मोटरसाइकिल, उसका रेट जैसे कि 50,000 होगा। और जो ज़मीन से आधा फुट ऊपर उड़ेगी तो उसका रेट 70,000 होगा। जो ज़मीन से 1 फुट ऊपर उड़ेगी, 2 फुट, तो उसका 1 लाख से ऊपर रेट होगा। और जो ज़मीन से 5 फुट ऊपर उड़ेगी तो उसका रेट 2.5-3 लाख होगा। जो ज़मीन से 10 फुट ऊपर उड़ेगी तो उसका 5 लाख होगा। और 10 लाख होगा, 12 लाख होगा। और जो 20 फुट ऊपर या 15 फुट ऊपर उड़ेगी तो उसका 25 लाख 30 लाख रुपए मोटरसाइकिल का रेट होगा। यानी जो अधिक मात्रा में ऊंचाई पे उड़ेगी जमीन से, उसका अधिक रेट होगा उस कंपनी का मोटरसाइकिलों का।
और जो कम मात्रा में नीचे उड़ेंगी, ज़मीन के लेवल चिपक के उड़ेंगी 2 इंच 4 इंच आधे फुट, तो उन मोटरसाइकिलों का भारत में रेट कम होगा। तो इतनी बदल जाएगी टेक्नोलॉजी, 100 साल तक ये स्पीड हर काफ़ी मात्रा में लोग बागों के पास उड़ने वाली मोटरसाइकिल आ जाएंगी। तो ये बात हकीकत बता रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। ये पूरी तरह से पेट्रोल वाली बदल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिलें आ जाएंगी और गैस से नई नई टेक्नोलॉजी वैज्ञानिक खोज लेंगे। जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं गैस पर, इस तरह की इंजन विकसित हो जाएंगे, मोटरसाइकिलों के डिजाइन विकसित अलग हो जाएंगे, चौड़ी हो जाएंगी और वो उड़ने वाली होने लगेंगी। हर व्यक्ति के पास 100-150 साल तक हर व्यक्ति के पास ये मोटरसाइकिल खत्म होकर उड़ने वाली हर बंदे के घर घर पर रुकेगी। लेकिन इसका भी उड़ने वाली मोटरसाइकिल का परीक्षण लेना पड़े करेगा, ये ट्रेनिंग देनी पड़े करेगी और इसका लाइसेंस अलग बनाना पड़े करेगा कि एक लाइन में उड़ाएं और किसी के बिल्कुल पीछे ना उड़ाएं, मतलब कि बराबर में चिपक के ना चलें, बिल्कुल थोड़ी दूरी बनाकर उड़ाएं, स्पीड कम मात्रा में या साइड से। इस तरह इसकी भी नॉलेज पूरी उड़ाने के नॉलेज दी जाएगी, सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी और जब जाकर इसका लाइसेंस दिए जाएंगे उड़ने वाली मोटरसाइकिलों के। ये 150 साल में, 100 साल से ले ये अब से 30-40 साल बाद बननी चालू हो जाएंगी, बाजार में आने लगेंगी, लेकिन ये 100 साल इसको स्पीड लगेगी पकड़ने में व्यक्तियों तलक, आम व्यक्ति तलक। 70% आम आदमी जो गरीब होते हैं उनके 50-60% पहुंचने तलक 100 साल से भी ऊपर का वक्त लगेगा इन मोटरसाइकिलों को। ये बात हकीकत है, ये मोटरसाइकिल आएंगी जरूर बाजार में, ये मैं लिख कर दे रहा हूँ। ये मोटरसाइकिल पेट्रोल वाली ख़त्म हो जाएंगी, गैस से नई नई टेक्नोलॉजी आ जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगी उड़ने वाली, ये चीज़ें सब बदल जाएगी आने वाले 100 साल तक। तो और उड़ने वाली और क्या बदलेगा? कारें। कारें भी ध्यान रखना, उड़ने वाली कारें भी आ जाएंगी। उड़ने वाली भारत में नहीं पूरी दुनिया में उड़ने वाली कारें आ जाएंगी। अलग डिजाइन होगा, हल्की कारें होंगी। ये भी कम कम रेट होगा और ज़्यादा रेट होगा। जो ज़मीन से कम ऊंचाई पे उड़ेगी, 2 इंच 5 इंच 10 फीट ऊपर उड़ेगी, तो उसका रेट 20 फुट, उसका रेट बहुत कम होगा। और जितनी अधिक ऊंचाई पे जो कार उड़ेगी वो कंपनियां उससे अधिक पैसा लेंगी। जो मतलब उसका रेट अधिक होगा। जो ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ेगी उसका रेट बहुत ज़्यादा होगा। जो कम मात्रा में कम ऊंचाई पे उड़ेगी उसका रेट बहुत कम होगा। तो इस तरह इनों में रेटों में डिफरेंट होगा। आने वाले 100 साल के बाद उड़ने वाली कारें भी मार्केट में आ जाएंगी और पेट्रोल पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पेट्रोल की गाड़ियाँ नहीं रहेंगी। तो जिस तरह गैस से हम रोटियां बनाते हैं, गैस की कार है, बड़ी बड़ी वो टंकियाँ लगी हुई होती हैं गैस की, ट्रक होते हैं, डीसीएम होती है, कार मोटरसाइकिल में भी गैस से चलती है। इसी तरह से सब बदल जाएगी गैस के ऊपर और विकसित और ताकतवर गैस बना लेंगे जब जब तक, ताकि इंजन को और ताकत दे, स्पीड दे उठाने के लिए, उड़ाने के लिए। तो इतना बदल जाएगा हमारी पूरी दुनिया। तो दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। नंबर एक, मोटरसाइकिल कितनी बदल जाएगी। नंबर दो, कारें कितनी बदल जाएंगी। नंबर तीन बता रहा हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स गेट भी बदल जाएंगे। अभी तक हम देखते हैं कभी कोई हॉलीवुड की फिल्म होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वो होते हैं गेट बड़े बड़े, उनों में तो बटन दबाओ अपने आप बंद हो जाते हैं, बटन दबाओ या लॉक डाल दो वो। तो आने वाले 100 साल तक वो लकड़ी के और ये लोहे के गेट खत्म हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स गेट गेट घरों में, गांव हो या शहर हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स लगने लगेंगे। स्क्रीन टच गेट, किवाड़ें लगने लगेंगी। जो अभी तो गाँवों में लकड़ियों की किवाड़ें होती हैं, लोहे की किवाड़ें होती हैं, जब घर के आगे हम दरवाजे पे लगाते हैं। तो आने वाले 100 साल में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। स्टील की इलेक्ट्रॉनिक्स, स्क्रीन टच दरवाजे आ जाएंगे, किवाड़े आ जाएंगी, खिड़कियां आ जाएंगे। बस हम बोल भी सकते हैं, जैसे बोल दिया बंद हो जाए या कोई कोड तुमने डाल दिया उसमें, बोलने के द्वारा जो बोलोगे वही वो लग जाएगा, जैसे बोलोगे वो खुल जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी भारत में आ जाएगी, पूरी दुनिया में आ जाएगी। ये चीज़ें लकड़ियों की, लोहे की, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नंबर तीन, खिड़कियाँ ऐसी होंगी हम उनों में कोड वर्ड भी डाल सकते हैं। स्क्रीन टच होंगी तो तुम कोड वर्ड डालोगे तो वो लग जाएगी और कोड वर्ड आके खोलोगे तो वो किवाड़े अपने आप खुल जाएंगी। और ऐसे भी बटन आएंगे कि आप उसमें वाईफाई गेट, खिड़की, दरवाजों में इलेक्ट्रॉनिक जो लगेंगे टच वाले जो गेट, खिड़की, दरवाजे लगेंगे उनों के अंदर वाईफाई सिस्टम भी होगा, कंप्यूटर सिस्टम भी होगा। आप दुनिया में किसी भी कोने पर अपना वाईफाई
चलाकर कनेक्ट कर कर अपने दरवाजों से वहाँ उसका पासवर्ड भी बदल सकते हैं और वहाँ लॉक भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। कहीं पे भी धरती पे बैठने के बाद इतनी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में बदल जाएगी। बैठा बैठा इंसान कहीं से भी वाईफाई हर दरवाजे में, किवाड़ों में, लकड़ियों के, लोहे के गेटों में लगे हुए आएंगे। स्टील की आएंगी ये बनी हुई, स्क्रीन टच आएगी, वाईफाई कंप्यूटर लगे हुए होंगे हर घर पर। उप दुनिया के कहीं पर भी कोने पर वाईफाई शुरू करके वहाँ से कोड वर्ड उसका बदल सकता है, पिन कोड बदल सकता है और लगा सकता है। वहाँ से बैठा बैठा देश के कहीं कोने पर भी खोल सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी 100 साल तक, 150 साल तक बदल जाएगी पूरी दुनिया में। तो इंसान आने जाने के लिए इंसान के पास समय नहीं होगा। वीआईपी कल्चर होगा 100 150 साल में। लोग बाग दिखावा करेंगे। धर्म का तो ज्ञान होगा। अभी हमारे पूरे भारत में हिंदू लोग अपने धर्म ग्रंथों के मामले में 95% भी लोग बाग नहीं जानते। 1% अपने ग्रंथों के बारे में जानते हैं। लेकिन आने वाले 100 साल तक हिंदुस्तान में 90% सभी हिंदू अपने धर्म के ग्रंथों के हर कार्य के बारे में जान जाएंगे और हमें कौन सा अच्छा काम, अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए, सब जान जाएंगे। लेकिन दुनिया जानने के बावजूद भी 80% पूरे भारत के लोग अपने धर्म पर नहीं चलेंगे। लोग बाग दूसरों का गलत करेंगे, अधर्म का रास्ता अपनाएंगे। यानी सब कुछ धर्म पर चलते हुए भी लेकिन धर्म पर नहीं चलेंगे, वो अधर्म का रास्ता अपनाएंगे, अधर्म को बढ़ावा देंगे पूरे भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग। इतना बदल जाएगा 100 साल तक। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ भी बदल जाएगी, इंसान भी बदल जाएगी। शादियों के लिए लोग बाग बहुत तगड़ा तगड़ा दिखावा करेंगे, मैरिज होम करेंगे, कपड़े, गाड़ी, यानी वीआईपी खाना पीना कल्चर। लेकिन जिस तरह से अभी गाँवों में या शहर कस्बों में लोग बागों को बिठाकर इज्जतें होती हैं, घंटे 2-2 4-4 घंटे पहले ही आ जाते हैं, या 2 दिन 4 दिन पहले ही रिश्तेदार आना शुरू हो जाते हैं शादी प्रोग्रामों में। लेकिन 100 साल के बाद कोई नहीं आएगा। पहले सिर्फ 5 या 2 मिनट पहले ही लोग बाग आने लगेंगे। लोग बागों को इतना समय नहीं होगा और बातें करने के लिए भी समय नहीं होगा। सिर्फ हाय हेलो करा, सब ठीक ठाक, बस अपना खाना पीना खाया और अपने चले गए अपने घर पर। इतना बदल जाएगा पूरी दुनिया का माहौल। इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कपड़े भी वीआईपी होंगे। हमको कहीं पे भी जाना उस दिन ऐसे कंप्यूटर, मोबाइल भी पूरी तरह से चेंज हो जाएंगे। छोटे मोबाइल आ जाएंगे और हर इंसान पर लैपटॉप, टैबलेट होगा जो वाईफाई से कनेक्ट होगा, कहीं पे भी बैठा बैठा काम करेगा। इतनी सभ्यता विकसित हो जाएगी, इतनी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी आने वाले 100 साल से 150 साल तक। हर इंसान अगर कहीं किसी को समय निकालना है तो 15 दिन पहले ही अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल या टैबलेट में ऐड कर देगा और वो बता देगा आपको कि 1 दिन पहले ही आपको बता देगा, सूचना दे देगा कि आपका वहाँ जाना है, इस दिन जाना है, आपको इतने टाइम पर ये प्रोग्राम है। तो इतनी टेक्नोलॉजी 100 से 150 साल में बदल जाएगी। अभी हम जाते हैं तो पहले याद रखते हैं, तो आने वाले समय में इंसान याद नहीं रखेंगे। कहीं शादी में जाना या कहीं छुट्टी मनाने जाना या कहीं काम से जाना, तो कंप्यूटर, लैपटॉपों पर निर्भर हो जाएंगे। वो कंप्यूटर, लैपटॉप में जब कोई प्रोग्राम बनाएंगे उसमें तुरंत ऐड कर दे करेंगे, कंप्यूटरों में, लैपटॉप में, टैबलेट में। और वो मोबाइल में छोटे मोबाइल हो जाएंगे। अभी तो बड़े मोबाइल चल रहे हैं, इनसे भी छोटे मोबाइल हो जाएंगे, 3 इंच के, 4 इंच के मोबाइल हो जाएंगे, बहुत छोटे। लेकिन टैबलेट और लैपटॉप हर इंसान के पास होगा। उनसे लोग बाग घर बैठ के या कहीं बिजनेस ऑफिसों में काम करे करेंगे। मशीनों पर इंसान निर्भर हो जाएंगे। 90% लोग बाग मेहनत करना बंद कर देंगे, मशीनों से काम लेने लगेंगे। इतनी बदल जाएगी पूरी दुनिया, इतना बदल जाएगा अपना भारत। तो अगले भविष्य 4 में मैं अगली में पोस्ट लेकर आऊँगा और उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी बताऊँगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, घंटी दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में कुछ लिख भी सकते हैं। तो ये बात हकीकत है, अब से 100 से 150 साल में दुनिया बदल जाएगी। मोटरसाइकिलें ये ख़त्म हो जाएंगी, उड़ने वाली मोटरसाइकिलें आ जाएंगी, उड़ने वाली कारें आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स खिड़कियां, गेट जो किवाड़ दरवाजों पे लगाते हैं, ये स्टील की टच इलेक्ट्रॉनिक्स किवाड़े आ जाएंगी, गेट आ जाएंगे, जो हम कोड वर्ड पूरी दुनिया से कहीं बैठ के बदल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर सब लगा हुआ होगा। आने वाले 100 साल तक गांव शहर सब में ये चीज़ें बदल जाएंगी पूरी तरह से। लकड़ी लोहे की ख़त्म हो जाएंगी, नई टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। ये बात हकीकत है, लिख लेना।
और शेयर कर देना। जय माता दी, जय श्री राम सभी दोस्तों को।